चारों तरफ बर्फीले पहाड़ों से घिरे हुए अफगानिस्तान के कंधार में एक चोटी पर खड़ा हुआ एक सोल्जर अपनी दूरबीन से कई किलोमीटर दूर आतंकवादियों के एक मिलिटेंट कैंप पर नजर रखे हुए है और कुछ देख रहा है। उसके पास रखा हुआ सैटेलाइट फोन लगातार खनखना रहा है। मिशन आइस इज रेडी टू लैंड, ऑल कमांडर बी अलर्ट। सैटेलाइट फोन पर ये मैसेज सुनने के बाद वो सोल्जर अपनी दूरबीन को नीचे रखता है और अपनी टीम से कहता है, बी अलर्ट गाइस। वहीं दूसरी तरफ बर्फीले पहाड़ के नीचे एक मैदान पर 20 से 25 की तादाद में हथियार बंद आतंकवादी खड़े हुए हैं। वहीं एक टीले पर खड़े होकर इस आतंकी संगठन का एक खूंखार मिलिटेंट कमांडर अबू हमजा अपने साथियों को एड्रेस करते हुए कहता है, हम पिछले कुछ सालों से भारत को नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन इस बार हम अपने इरादों में जरूर कामयाब होंगे। अपने कमांडर की बात सुनकर पहला मिलिटेंट सहमति जताते हुए कहता है, जनाब, हमारी नीयत साफ है और हमारे मंसूबे जरूर कामयाबी चूमेंगे। फिर तो धीरे धीरे सारा हिंदुस्तान हमारी मुट्ठी में होगा। पहले मिलिटेंट की बात सुनकर कमांडर अबू हमजा जवाब देता है, मैंने बहुत बार सोचा मेरे भाई, लेकिन इस बार तो तय कर लिया है, पक्का करके ही रहूंगा। थोड़ी ही देर में पहला मिलिटेंट फिर से बोलता है, इस बार काफी कुछ बड़ा होने वाला है जनाब, पर अभी हम इसे निपटा लें। और अपने मिलिटेंट की बात सुनकर कमांडर कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी इस छुरी ने पिछले 1 साल से किसी का खून भी तो नहीं पिया है। अपने कमांडर अबू हमजा की बात सुनकर पहला मिलिटेंट भी कहता है, आज इसका काम तमाम ही कर देते हैं। दोनों मिलिटेंट आपस में बात ही कर रहे थे कि कमांडर अबू हमजा अपने दांतों को पीसते हुए अपने साथियों से कहता है, उसे बांध कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ और मेरे पैरों में पटक दो। कमांडर के इस हुक्म को सुनते ही कुछ देर बाद कमांडर और उसके सभी साथी मैदान में गोला बनाकर खड़े हो जाते हैं। उन सभी के हाथों में धारदार हथियार और बंदूकों के अलावा कुछ भी नहीं है और उन सभी ने अपना मुंह काले कपड़े से ढक रखा है। उधर गुफा से लगभग 30 साल की एक लड़की, जिसकी हालत अधमरी सी हो गई है, उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है और उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए कमांडर के पैरों के पास लाकर गिरा दिया जाता है। यह लड़की सोफिया यूसुफ है, जो कि दरअसल हिंदुस्तान की एक वॉर रिपोर्टर है, जो करीब 1 साल पहले अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग के लिए आई थी और कुछ ही दिनों बाद उसे एक मिलिटेंट ग्रुप द्वारा बंदी बना लिया गया था। थोड़ी देर रुककर कमांडर अपनी आंखों को सोफिया की आंखों में डालकर घूर कर बोलता है, कितना दर्द सहोगी और कितनी मार खाओगी। चलो आज हम तुम पर रहम करते हैं और तुम्हारी जान को तुमसे जुदा कर देते हैं। कमांडर अबू हमजा की ये बात सुनकर सोफिया लगभग बेहोशी की हालत में कमांडर की तरफ काली पट्टी के अंदर से देखने की कोशिश करती है और कुछ देर शांत रहने के बाद सुकून से मुस्कुराती है और फिर कमांडर के मुंह पर थूक देती है। सोफिया की इस हरकत से कमांडर के सर पर खून सवार हो जाता है और वो उसी वक्त सोफिया के मुंह पर थप्पड़ जड़ने लगता है और करीब 2 मिनट तक उसे मारने के बाद कमांडर हांफते हुए पास की एक चट्टान पर बैठ जाता है और सोफिया बोलती है, कमांडर, बस 3 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास और मारना है तो मार लो, क्योंकि कहते हैं मरने वाले की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए। सोफिया की ये बात सुनकर कमांडर गुस्से में अपने लोगों को आदेश देता है, अभी यहीं इसका सर कलम कर दो। कमांडर सोफिया को बहुत ही बेरहमी से मौत देना चाहता है और कमांडर को खुश करने के लिए सोफिया के गले पर चाकू खून पीने ही वाला होता है कि कमांडर अपने साथी को रोक देता है और कहता है, रुको,
मैं इसे मौत तो दूंगा ताकि इसके तड़पने की चीख पूरी दुनिया को सुनाई दे, खास करके इसके देश को। अपने कमांडर की बात सुनकर उसका साथी बोलता है, हाँ जनाब, इसकी चीख ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया तक जानी चाहिए। अपने साथी की बात सुनकर कमांडर अपने मां ताहतों को ऑर्डर देते हुए कहता है, सर कलम करते वक्त इसकी वीडियो बनाओ ताकि इसकी मौत का पूरा खेल इंटरनेट के जरिए दुनिया में फैल सके। अपने कमांडर की बात सुनकर 4 मिलिटेंट सोफिया को उठाकर एक कुर्सी पर बिठाते हैं और उसके हाथ पैरों को बांध देते हैं। पीछे से एक आदमी उसकी आंखों की पट्टी को और टाइट कर देता है। एक मिलिटेंट सोफिया के पास खड़ा हुआ एक बड़ा चाकू हाथ में लहरा रहा है और 2 मिलिटेंट अपना फोन निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं। और जैसे ही सोफिया के गले पर उसका सर कलम करने के लिए चाकू रखा जाता है, सोफिया सहम जाती है। चाकू रखने वाला मिलिटेंट दबे होठों से सोफिया की जान निकालने से पहले कुछ प्रार्थना कर रहा है और थोड़ी ही देर में सोफिया के सर के बालों को एक हाथ में कस के पकड़ लेता है ताकि वो हिलडुल ना सके। और जैसे ही वो सोफिया का गला रेतने वाला होता है, तभी मिलिटेंट के ग्रुप में एक गोली हवा को चीरती हुई सीधा मिलिटेंट कमांडर अबू हमजा के सर में घुसकर बैठ जाती है और उसका भेजा चारों ओर हवा में बिखर जाता है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मिलिटेंट्स के पूरे ग्रुप के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश होने लगती है, मानो के जैसे एक एक गोली खून की प्यासी हो। स्थिति बिल्कुल भयावह हो जाती है और हर एक गोली एक एक आतंकी को मौत की नींद सुला रही है। थोड़ी ही देर में एक हेलीकॉप्टर कैंप के ऊपर मंडराने लगता है और आसमान से भी गोलियों की बौछार होने लगती है। और देखते ही देखते मिलिटेंट कमांडर के साथ उसके बाकी सारे साथी भी मौत की आगोश में चले गए। इतनी गोलियां चलने के बाद वहां का आसमान मिट्टी धूल से कुछ यूं मिला मानो कह रहा हो, आज हम आजाद हुए। और कुछ देर बाद जब धूल जमीन पर बैठ गई, तब दिखाई देता है कि उस ग्रुप का एक आतंकी वहीं खड़ा था। उसने अपने मुंह पर बंधे कपड़े को खोलकर हवा में उड़ा दिया और सीधे सोफिया के पास गया और उसे बंधन से मुक्त करता है। उसकी आंख की पट्टी को खोलता है, पास ही रखे एक पानी की बोतल से उसे पानी पिलाता है। सोफिया उसके दोनों हाथों को पकड़कर पानी पीती है। ये है हमारी कहानी का हीरो सूरज, जो 1 साल से बंधक जर्नलिस्ट सोफिया यूसुफ को रेस्क्यू करवाने के लिए अंडरकवर ऑपरेशन पर है। सोफिया सूरज की तरफ थैंक्स देती हुई निगाहों से देखती है और उनके ठीक ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। वो दोनों ऊपर देखते हैं। ऊपर से एक रेस्क्यू कॉर्ड नीचे की तरफ आती है। अर्जुन सोफिया को अपनी गोद में उठाकर उसको हार्नेस बेल्ट से अपनी बॉडी पर बांध लेता है और हाथों से चॉपर में बैठे सोल्जर को अपने हाथ से अप सिग्नल देता है। चॉपर में बैठे भारतीय सेना के बहादुर सैनिक उसको ऊपर खींच लेते हैं और हेलीकॉप्टर आगे बढ़ने लगता है। सूरज और सोफिया अब हेलीकॉप्टर के अंदर आ चुके हैं। घायल सोफिया को एक सीट पर लिटा दिया गया है। तभी एक सोल्जर बोलता है, सूरज, तुमने हमेशा की तरह कमाल का काम किया है। मुझे लग रहा था कि हम वहाँ काफी देर तक फंसने वाले हैं, लेकिन सब कुछ उम्मीद से अच्छा हुआ। तो सूरज जवाब देता है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। थोड़ा टाइम और होता तो अबू हमजा को जिंदा अपने साथ लाता, घर में उससे चिकन बिरयानी बनवाता और झाड़ू पोछा करवाता, लेकिन अफसोस उसे मेरी गोलियों का शिकार होना पड़ा। और यह बोलते बोलते सूरज का ध्यान कहीं जाता है और वो बोलता है, अरे बाप रे, एक बहुत जरूरी चीज वहीं छूट गई है, हमें वापस जाना होगा। सूरज की बात सुनकर टीम का मेजर कहता है, वापस जाना खतरे से खाली नहीं है। तो सूरज कहता है, और मैं जो वहाँ 6 महीने से रह रहा था वो क्या था? सूरज की इस बात का मेजर के पास कोई जवाब नहीं होता और वह पायलट को हेलीकॉप्टर घुमाने के लिए कहता है, कप्तान, हम लोग दोबारा टारगेट पर जाएंगे।
और कप्तान बड़े ही जोश के साथ कहता है, कॉपी दैट। हेलीकॉप्टर आसमान में अपने डायरेक्शन बदलता है और वापस उसी पहाड़ी की तरफ जा रहा है। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर ठीक उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां अभी थोड़ी देर पहले बमबारी की थी। सोफिया को बचाया गया था। सूरज दूरबीन से नीचे देखता है। वहां आतंकवादियों की डेड बॉडीज इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी। जगह जगह आग जल रही है और सूरज को दूरबीन में एक डॉग नजर आता है जो भौंक रहा है।